दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम कला इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज आपको बताएंगे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ड्राइंग, जिसमें आपका प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन वाला लेसन है। उसके लगभग 5 या 6 डायग्राम है और लगभग इन डायग्रामों से एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आता है। आपको ये भी मालूम है लगभग एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है और जहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आप ITI में आसानी से पास हो जाते हो। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की ड्राइंग का चैप्टर डाला हुआ, तो आज यही चैप्टर डालेंगे और पूरा क्लियर करेंगे और बेसिक से बताएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ITI की प्रत्येक क्लास देखने को मिलेगी। साथ ही सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है तथा आपने एग्जाम में देखा ही होगा कि सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने जो आपको पेपर हल कराए थे वहीं से आए थे। और आज भी हम जो ये लेसन के लिए कराएंगे तो यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इस लेसन में काफ़ी डायग्राम है, लेकिन हम आपको ओनली 5 डायग्राम बताएंगे और इन्हीं 5 डायग्राम में से एक क्वेश्चन जरूर है। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से किसी भी ITI में ये प्रदीप्ति वाला लेसन नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं भी ITI का टीचर हूँ तो मैंने भी अभी ये चैप्टर नहीं कराया। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैंने सोचा कि ये चैप्टर हर चैप्टर के लिए कराएंगे आपका। जैसे आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें, तो हम वहाँ आपका ये चैप्टर क्लियर करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है सोडियम वेपर लैम्प। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, टाइम भी लग सकता है इनमें। तो अब इस सोडियम वेपर लैंप के 3 डायग्राम देखो दोस्तों, ये आपके आंतरिक संरचना दिखा रहा है। अब इस आंतरिक संरचना में आपको देखो दोस्तों इस प्रकार ये डायग्राम। अब इसमें आपका सोडियम ऑर्गन, यू टाइप ट्यूब, इलेक्ट्रोड और आउटसाइड ग्लास ट्यूब ये सभी दिखाए गए। एक आएगा जिसमें आंतरिक साइड दिखाई, एक में बाहरी साइड। अब इसमें लास्ट वाला डायग्राम वो आप कंफर्म करना। तो ये आपकी आंतरिक संरचना आएगी, बाह्य संरचना आ गई। अब आपका जो ये 3 नंबर का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना, यानी इसमें पूरी चीज़ दे रखी है। अब इसमें देखो पूरी चीज़ क्या दे रखी है, पूरी चीज़ डिटेल से क्लियर करेंगे दोस्तों। अब इसमें देखो, इसमें यू आकृति वाली कांच की ट्यूब है। आपको मालूम है ये यू आकृति वाली कांच की ट्यूब है, जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। अब ये आपका जो अंदर ये बन रहा है, ये ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। ट्यूब में सोडियम धातु के दाने तथा नियोन गैस भरी जाती है। अब आपको मालूम है इसमें सोडियम धातु के क्या भरे जाते हैं, इसमें सोडियम धातु के दाने व नियोन गैस भरी जाती है। इस यू आकृति वाली ट्यूब के चारों ओर कांच की एक बाह्य परत होती है और इसके चारों तरफ एक क्या बाह्य परत होती है। अब जो बाह्य परत होती है, तो इसमें जो बाह्य परत होती है जो दोहरी दीवार वाली होती है, इसमें क्या है 2 दोहरी दीवार वाले और यू आकृति में बनती है। देखो दोस्तों, इसमें 2 आकृति है, दोनों में यू आकृति। एक तो यू आकृति ये आ गई बाहरी वाली, एक ये आंतरिक वाली दोहरी आकृति। तो इसमें 2 यू आकृति बाहरी आकृति होती है। बाह्य ट्यूब वायु रहित होती है। अब जो आपकी बाह्य ट्यूब है, यानी ये ट्यूब, कौन सी ट्यूब, ये ट्यूब, ये वायु रहित होती है। तो वायु रहित बनी होती है। बाह्य ट्यूब वायु रहित है और दोनों यू आकृति वाली ट्यूब के बीच के स्थान पर भी वायु रहित होती है। अब एक तो ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, इन दोनों के बीच में ये जगह बच रही है, ये भी क्या है, वायु रहित है। ट्यूब की वास्तविक लंबाई को कम करने के उद्देश्य से ही इसे यू आकृति, यानी इसकी कुल मिला के लंबाई कम करने का कारण क्या है, यानी इसकी वास्तविक लंबाई को कम करने के उद्देश्य से यू आकृति में बनाया गया है। बाह्य ट्यूब वायु रहित होने से भीतरी ट्यूब तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित होती है, यानी ये क्या रहती है, अप्रभावित रहती है बाह्य ट्यूब। इस लैंप को उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर से संयोजित किया जाता है। अब इसमें यह आपका क्या है, उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर, इससे इसको संयोजित किया जाता है। तो अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको कार्य प्रणाली बता देता हूँ कि किस प्रकार है। आपको दोस्तों थ्योरेटिकल से कुछ नहीं लेना है, आपको डायग्राम का ध्यान रखना है। तो अब इसका डायग्राम देखो, सोडियम वेपर लैंप को एक उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित दी, यानी हमने एक ट्रांसफार्मर बनाया। ट्रांसफार्मर के स्टार्टिंग में प्राइमरी वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा रहा है, इधर ऐसी सप्लाई दे रखी है। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों को क्या कर रखा है, आपका इस सोडियम वेपर लैंप से संयोजित कर रखा है। अतः लोड रहित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लगभग 380 से 450 वोल्टेज विकसित किया जाता है। इस उच्च वोल्टेज पर नियोन गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे सोडियम धातु के ठोस कणों का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में लैंप लाल गुलाबी रंग का प्रकाशित उत्सर्जित होता है और सोडियम कणों से वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। सोडियम वाष्प में इलेक्ट्रो डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद भी हल्के पीले रंग का तीव्र गति से क्या हो जाता है, ये
उत्सर्जित करने लगता है। लैंप को पूर्ण प्रकाशित हो, यानी ये लैंप है, इसको पूर्ण प्रकाशित होने में दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है और लैंप को पूर्ण प्रकाशित हो जाने में उसका लोड घट जाता है और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस उच्च होने के कारण आउटपुट वोल्टेज भी लगभग 110 वोल्टेज हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित कर कैपेसिटर पावर फैक्टर बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे दोस्तों। अब आप इसमें डायग्राम से मतलब रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आप सोचो मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप एसी सप्लाई देंगे, फिर कैपेसिटर लगाएंगे, फिर आपका जो हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है, फिर इसके बाद में इसके जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट इसको दे, फिर इधर कैप आ गई, ट्यूब हैव सोडियम, तो ये आ गया, फिर अंदर नियोन गैस ये आ गई, फिर इधर वैक्यूम। तो दोस्तों इस प्रकार ये डायग्राम काफ़ी आसान है, एक दो बार अभ्यास करना दोस्तों आसानी से बन जाएगा। पहला डायग्राम क्लियर हो गया, काफ़ी बार एग्जाम दोस्तों। ये आ गया आपका मरकरी वेपर लैंप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार दोस्तों। आपका जो पहले वाला डायग्राम, ये डायग्राम ये लगभग एग्जाम में 2 या 3 कम से कम 4-5 बार पूछ लिया गया है, तो इसको कन्फर्म करके जाना दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाता है। अब बात करें मरकरी वेपर लैंप, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया तो दोस्तों इसका भी थोड़ा अच्छे से अभ्यास करके जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो दोस्तों क्या है इसमें, अब इसकी संरचना देखते हैं दोस्तों। इस लैंप की संरचना एमए प्रकार के लैंप के समान है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो मरकरी वेपर लैंप उसी के समान है। अंतर यह है कि इसमें डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 5 सेमी, यानी इसमें ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये लगभग 5 सेमी लंबी होती है और क्वार्टर्ज कांच से बनाई जाती है। अब क्वार्टर्ज कांच क्या होता है, यानी जो अचालक कांच होता है जिससे कि वह अधिक तापमान तथा उच्च दाब पर सहन कर सकता है, ये उच्च दाब व तापमान पर सहन कर सकता है। डिस्चार्ज ट्यूब को साफ कांच के बल्ब में निर्वात में स्थापित करते हैं और 3 पिन वाले बायोनेट केप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें 3 वो क्या होता है, इसमें 3 पिन वाले बायोनेट केप में प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में धातु फिलामेंट लैंप में होल्डर नहीं लगा है, यानी इसमें क्या नहीं लगा जाता है, इसमें आपने देखा हो यहाँ पर किसी प्रकार का होल्डर नहीं है। सबसे पहले ऐसी सप्लाई दे रहे हैं, फिर कैपेसिटर लगा रहा है, फिर चौक है, फिर चौक में एक कॉन्टेक्टर इसमें आ गई और दूसरा आपका जो कॉन्टेक्ट इसमें आ गया। फिर आप इसमें ऊपर वाला केप बन जाएगा, यानी इसे वर्ताकार आकृति करके इस प्रकार ये बन गया, फिर थोड़ा सा आकर नीचे हुई, फिर इस प्रकार नीचे आई अंडाकार आकृति इस प्रकार। तो इस प्रकार अब इसमें मुख्य दोस्तों यह है कि ये आपका बायोनेट केप आ गया, फिर ये कैपेसिटर, फिर गैस बल्ब, गैस स्ट्रीम, कॉन्टेक्ट वायर, हाई रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड, क्वार्टर ट्यूब। तो इस प्रकार दोस्तों ये नाम है, 1-2 बार इनका अभ्यास करना दोस्तों, ये भी आपका क्लियर हो जाए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की इनका अभ्यास आपको करना पड़ेगा दोस्तों। 1-2 बार अभ्यास करो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको बोर्ड से आसानी से समझा देंगे दोस्तों, अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि बनाओगे आप, अभ्यास करोगे तभी ये बनेगा। ये भी दोस्तों आपका मरकरी वेपर लैंप, आप ये बना लो या वो बना लो, दोनों एक ही। देखो वहाँ पर भी चौक है, यहाँ पर भी चौक है, कैपेसिटर वहाँ पर कैपेसिटर, ये कॉन्टेक्ट में, ये पूरी चीज़ें वहीं आ गई। ये मरकरी ट्यूब आ गई, आपका हाई रेजिस्टेंस आ गया, ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड आ गया, ये मेन एनोड आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों ये आ गया आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब। अब लगभग सभी को मालूम होगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब किस प्रकार की आती है, लगभग सभी बच्चों को क्लियर होगा मेरे साथ, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें तो आपको थोड़ा बहुत अभ्यास, यानी एक इस प्रकार की आकृति बना लेना। तो इसमें ये बना के ये ट्यूब आ गई और इसमें ये पिन आ गई, ये इंसुलेटेड आ गई, ये स्ट्रीम प्रिज्म, ये इलेक्ट्रोड आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका भी 1-2 बार अभ्यास करना, किसी प्रकार की मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अलावा जहाँ तक दूसरा डायग्राम की बात करें, ये आप क्लियर करके जाना, ये अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देखते हो सबसे पहले आप सप्लाई दो, सप्लाई के समांतर क्रम में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। अब इसमें एक सिरा है जहाँ पर फेंक, यहाँ पर आप चौक लगा दो। अब दोस्तों इसमें चौक क्या करता है, आपका कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारता है। आपकी चौक है ये स्टार्टिंग में लगभग आपकी तारा तो उसको लगभग 1000 गुना बढ़ाती है, जिससे इसके क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। साथ ही यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका स्टार्टर, तो ये स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर ऑन ऑफ का कार्य करता है दोस्तों, कुछ नहीं करता। इसके 2 इलेक्ट्रोड आ गए, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखना क्या करते हैं, आपका किसका, आपका जो स्टार्टर का एक सिरा इससे आ गया, स्टार्टर का दूसरा सिरा इससे आ गया। दूसरा आपका जो इस इलेक्ट्रोड का एक सिरा चौक से प्रवाहित होता हुआ इससे आ गया और इधर दूसरा सिरा ये इस तो काफ़ी आसान डायग्राम में मेरे हिसाब से इसमें आपको तो चौक लग गया, कैपेसिटर लग गया, ये स्टार्टर, तो स्टार्टर ओनली स्टार्ट करता है, कैपेसिटर पावर फैक्टर से और चौक क्या करता है, लगभग 1000 गुना धारा बढ़ाता है। तो इस प्रकार ये आपकी
मेरे हिसाब से फ्लोरेसेंट ट्यूब विथ कॉन्टैक्ट आया तो इस कनेक्टेड आ गया, तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, काफ़ी अच्छा रहा है। ये भी काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। अब ये आ गया आपका नियॉन साइन ट्यूब। तो नियॉन साइन ट्यूब ये भी काफ़ी अच्छा डायग्राम है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, एग्जाम में 2 या 3 बार ये भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आप ये भी क्लियर करके जाना, क्योंकि इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका नियॉन साइन ट्यूब है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई देने के बाद मेन स्विच आता है, फिर फ्यूज आता है, फिर कैपेसिटर लगा होता है, फिर ये आपका ट्रांसफार्मर अर्थ भी किया गया, फिर आपका इस नियॉन साइज से कनेक्शन किया गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, यह 1 से 5 मीटर लंबाई तथा 10 से 20 मिलीमीटर व्यास की एक कांच नली बनाई जाती है। नली के अक्षरों तथा अथवा आकृति में मोड़ पर विज्ञापन कार्य हेतु विशेष रूप से, जैसे आप देखते हो कोई नाम है, नाम से वो आपका जो क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, तो उसके अनुसार ये नियॉन साइन ट्यूब लगाया है। तो नली के दोनों सिरों पर क्या किया जाता है, नली के दोनों सिरों पर बेलनाकार इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाता है। इलेक्ट्रोड ठंडी अवस्था में ही कार्य करता है, इसलिए इस ट्यूब को कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। ट्यूब में पहले निर्वात उत्पन्न किया जाता है, फिर इसमें 3 से 20 मिमी दाब पर नियॉन आदि गैस भर देकर ट्यूब सील कर दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार आपका यह है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, 1-2 बार अभ्यास करना। तो इस प्रकार दोस्तों आपका लगभग प्रदीप्ति वाला लेसन क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार ये भी आपका नियॉन साइन ट्यूब है, ये नाम के अनुरूप है, यानी कोई दुकान, उस दुकान का नाम लिख रखा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है या किसी सिनेमा का नाम है या किसी और का हॉल का, तो इस प्रकार ये है। तो इस प्रकार दोस्तों ये बनेगा, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कुल मिला के ये आपके 4 या 5 डायग्राम थे इस लेसन से, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, तो इनका 1-2 बार अभ्यास करके लिख के किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास लेके। आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।